जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के साथ साथ दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ दी है। रिलीज के बाद से ही यह फिल्म हर दर्शक के लिए एक भावनात्मक सफर बन गई है। थिएटर में फिल्म देखते समय कई दर्शक इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी ने इस फिल्म को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे दिल से महसूस किया। ऐसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं जो दर्शकों को इतनी गहराई से जोड़ पाती हैं। फिल्म के कुछ दृश्यों में इतनी भावनात्मक तीव्रता थी कि लोग खुद को रोने से रोक नहीं पाए। खासकर विक्की कौशल द्वारा निभाया गया छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार दर्शकों के दिलों में गूंज उठा। उन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ इतिहास को जीवंत किया बल्कि उस संघर्ष और बलिदान को भी महसूस कराया जो इस महान योद्धा ने अपने देश और जनता के लिए दिया था। थिएटर में फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर विक्की कौशल की एक्टिंग की जमकर तारीफ की गई। हर तरफ उनकी परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है और अधिकतर दर्शकों का मानना है कि यह किरदार निभाने के लिए वह सबसे उपयुक्त अभिनेता थे। दर्शकों का कहना है कि इस फिल्म ने उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्षों को करीब से समझने का मौका दिया। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने सभी को एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर दिया। जब बात फिल्म छावा के निर्माण और बिहाइंड द सीन की आती है तो यह वाकई रोमांचक और प्रेरणादायक है। विक्की कौशल ने इस फिल्म के लिए जो समर्पण दिखाया वह किसी भी अभिनेता के लिए एक मिसाल बन सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए विक्की को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की झलकियां साझा की और बताया कि इस किरदार के लिए उन्हें अपना वजन 100 किलो तक बढ़ाना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने 25 किलो मास गेन किया। फिल्म की तैयारी के दौरान उन्होंने जिम में घंटों पसीना बहाया, लेकिन सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही काफी नहीं थी। ऐतिहासिक किरदार में ढलने के लिए उन्होंने घुड़सवारी सीखी और सेट पर इसकी जमकर प्रैक्टिस की। अपनी इस ट्रेनिंग का एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन देने के लिए तलवारबाजी के गुर भी सीखे। उन्होंने तलवार से कलाबाजियां करने की गहन ट्रेनिंग ली, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और भी दमदार बन सके। विक्की कौशल की यह मेहनत दर्शाती है कि एक महान किरदार को जीवंत करने के लिए कितनी तैयारी और लगन की जरूरत होती है। अब बस इंतजार है फिल्म के रिलीज होने का, जब दर्शक उनकी इस कड़ी मेहनत का शानदार नतीजा बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। विक्की कौशल ने अपने किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए जबरदस्त मेहनत की है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कान भी छिदवा लिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह अपने रोल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद के हालात से होती है। मुगल साम्राज्य मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, लेकिन इससे पहले ही संभाजी महाराज अपने पराक्रम का परिचय देते हुए बुरहानपुर के किले पर धावा बोल देते हैं। इस हमले में उनकी वीरता के आगे मुगलों की पूरी फौज टिक नहीं पाती। इस युद्ध दृश्य को फिल्म में बेहद रोमांचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। एक खास सीन में बहादुर खान संभाजी महाराज को एक शेर के पिंजरे में डाल देता है, लेकिन संभाजी महाराज शेर से भी भिड़ जाते हैं और उसे मात दे देते हैं। इस सीन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए CGI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे यह लड़ाई और भी दमदार लगती है। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है कि मराठों ने बुरहानपुर पर हमला किया है, वह गुस्से में मराठा गांवों को तहस नहस करने लगता है। इस क्रूर आक्रमण में वह मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शता। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस भयानक सीन को किस तरह फिल्माया गया था। एक अन्य सीन में नदी में बहती हुई लाशों को दिखाया गया था, लेकिन असल में वे डमी बॉडीज थीं जिन्हें इस दृश्य के लिए तैयार किया गया था। फिल्म में एक और रोमांचक पल तब आता है जब मुगल सैनिक नदी के किनारे अपने टेंट में आराम कर रहे होते हैं। इसी दौरान विक्की कौशल और उनकी टीम अचानक नदी से बाहर निकलकर मुगलों पर हमला कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीन के लिए किसी VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सच में नदी किनारे टेंट लगाकर इसे शूट किया गया था। युद्ध की रणनीति को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर के कई शानदार दृश्य जोड़े गए हैं। इनमें से एक सीन में विक्की कौशल और उनके सैनिक गन्ने के खेत में छिपकर दुश्मन पर घात लगाते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए खास सेटअप तैयार किया गया था और यह शूटिंग का ही एक एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन क्लिप है। जिसने भी जंगा पहने हैं प्रॉपर एडिटिंग में काम होगा तो दोस्तों और उनका जो जिन वालों को निकालेंगे ना रिजल्ट खाना है। फिल्म की शानदार सिनेमैटोग्राफी, दमदार एक्शन सीक्वेंस और विक्की कौशल की मेहनत इसे एक बेहतरीन ऐतिहासिक अनुभव बनाते हैं। इस फिल्म में जितने भी फाइट सीन फिल्माए गए हैं वे महाराष्ट्र के किसी गांव में शूट किए गए थे।
यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि फिल्म के बैकग्राउंड में दिखने वाले सभी पहाड़ महाराष्ट्र के ही हैं। शूटिंग के दौरान विकी कौशल और उनकी टीम ने कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के कई किलों और महलों में की गई, जिनमें पुणे के प्रसिद्ध किले भी शामिल हैं। इन जगहों पर जाकर फिल्म के सेट डिजाइनर्स ने कड़ी मेहनत की ताकि फिल्म के दृश्य पूरी तरह से ऐतिहासिक माहौल से मेल खाएं। युद्ध के दृश्यों और महलों की भव्यता को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि दर्शकों को यह एहसास हुआ मानो वे वास्तव में छत्रपति संभाजी महाराज के समय में मौजूद हैं। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आप अंत में देख सकते हैं कि जब विकी कौशल का साला उसे धोखा देकर मुगलों से जा मिलता है, तभी मुगल उसकी किले पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय विकी कौशल का एक मित्र उसे इस साजिश की जानकारी देता है। इसके बाद एक भव्य दृश्य सामने आता है जहां हजारों लोग विकी कौशल के साथ जय भवानी का जय घोष करते हुए मुगलों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दृश्य में जितने भी लोग दिखाई दिए वे वास्तव में वहां मौजूद थे। ये किसी VFX का कमाल नहीं था। जय भवानी! विकी कौशल ने इस ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए गहन शोध किया। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को गहराई से समझने के लिए कई ऐतिहासिक किताबें पढ़ी, दस्तावेजों का अध्ययन किया और विशेषज्ञों से बातचीत की। इस किरदार को आत्मसात करने के लिए उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को पूरी तरह तैयार किया। संभाजी महाराज के संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व की भावना को समझने के बाद ही विकी ने इसे अपने अभिनय में ढाला, जिससे उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली बना। फिल्म के युद्ध दृश्यों को फिल्माते समय सेट की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए BSF की सहायता ली गई। युद्ध के दृश्यों को इतनी कुशलता से फिल्माया गया कि वे वास्तविक संघर्ष जैसे प्रतीत हुए। फिल्म के सेट पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया और BSF के जवानों ने हर चीज की निगरानी की ताकि फिल्मांकन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। खास तौर पर उस दौर की युद्ध तकनीकों और सैन्य रणनीतियों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में यह मदद बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। छावा केवल एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, बल्कि यह विकी कौशल की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। इस फिल्म ने दर्शकों को इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया और विकी कौशल के दमदार अभिनय ने इसे और भी यादगार बना दिया। ये फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी, क्योंकि इसने न केवल इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जीवंत किया, बल्कि हमें अपने गौरवशाली अतीत और वीरता की गाथाओं से जोड़ने का काम भी किया। विकी कौशल के किरदार ने दिखाया कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले रोमांचक वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इस फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।